नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और विपक्ष को लेकर यहां पर बात की जाए तो किसे पीएम चेहरा बना सकते हैं आज लोकसभा चुनाव, तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, बीजेपी का मिशन 2024 क्या होगा, सभी 543 सीटों पर बड़ा उलटफेर सर्वे सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, माना जा रहा है कि काफी बड़ा फैसला हो सकता है और इस पर अगर बात की जाए तो यहां पर राहुल गांधी को लेकर यहां पर अध्यक्ष पद को चुनाव पर सर्वे है और इस पर 40% राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। अशोक गहलोत यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कभी भी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और शशि थरूर को लेकर भी यहां पर बड़ा फैसला है और इस पर अगर बात की जाए तो 11% यहां पर शशि थरूर को यहां पर देखना चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, और इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से कमलनाथ और यहां पर दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए विपक्ष से पीएम कौन हो सकता है, इस पर भी सर्वे के सामने आंकड़े आ चुके हैं और इसमें राहुल गांधी 23%, अरविंद केजरीवाल 18%, नीतीश कुमार 12%, ममता बनर्जी 6%, केसीआर 2%, अन्य की बात की जाए तो 10% नाम आते हैं। तो इस पर महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, क्योंकि जिस कार से उन्होंने यहां पर इस यात्रा को शुरू किया है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष से एकजुट करने में कामयाब होंगे क्योंकि लगातार बड़े यहां पर विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और पीएम चेहरे के तौर पर अपने को यहां पर 2024 के लिए रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या 2024 में पीएम चेहरा बनते हैं तो फिर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, कितनी सीटें उनके पाले में जा सकती हैं, क्योंकि 2014-2019 में वो जरूर फैल रहे हैं लेकिन 2024 को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। सियासी माहौल में तो बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है, लेकिन जिस कार से आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस भी यहां पर काफी आगे दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या आंकड़ा बनेगा 2024 को लेकर, विपक्ष के लिए क्या आंकड़े बनेंगे, बात कर लेते हैं सभी राज्यों के लिए। अंत में आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे आज चुनाव लोकसभा के लिए। तो फिर कौन बनने जा रहा है पीएम, दिल्ली की 7 सीटों पर 6 बीजेपी और 1 आम आदमी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 सीटें पर काफी बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी यहां पर 17 सीटें, टीएमसी 25 सीटों पर आ सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना पर भी 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी यहां पर काफी स्ट्रांग तैयारी में है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी यहां पर 5 सीटों पर कमल खिला सकती है, 3 सीटों पर एआईएम पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर टीआरएस पार्टी को जीत मिल सकती है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में भी यहां पर बड़ी जीत हासिल हुई थी, इस दम पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां पर बीजेपी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, कांग्रेस 10 सीट, जबकि एलडीएफ के खाते में 9 सीट जाने की संभावना हो सकती है। मेघालय की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जीत हो सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण हो जाती है इस चुनाव के लिए और बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी 4 सीट, श्रोमणी अकाली दल के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 लोकसभा सीट जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से यहां पर बड़े बड़े वादे अब किए जा रहे हैं उसका असर गुजरात लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट का नुकसान हो सकता है या सभी सीट पर जीत हासिल कर सकती है। फिलहाल बीजेपी 25 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। राजस्थान की 25 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि यहां पर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है और महाराष्ट्र में अब शिंदे गुट प्लस बीजेपी सरकार है, जबकि यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर
5 सीट, जबकि एनसीपी को 8 सीट, शिवसेना 4 सीट, बीजेपी को जबरदस्त फायदा 31 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से बीजेपी 3 लोकसभा सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। गोवा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। असम की 14 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 12 लोकसभा सीट, जबकि यहां पर कांग्रेस को 1 सीट पर एआईयूडीएफ के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिहार में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में बीजेपी को झटका रहा है, जबकि नीतीश प्लस आरजेडी सरकार है और ऐसे में बिहार में अब फायदा हो रहा है। यहां पर महागठबंधन को तो बीजेपी यहां पर 10 से 16 सीट पहुंच रही है, जबकि जेडीयू को 14 सीट तक और आरजेडी को यहां पर 9 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को भी फायदा होता नजर आ रहा है बिहार के अंदर। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो बीजेपी को यहां पर 8 लोकसभा सीट, जबकि बीजेडी को यहां पर 10 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसका से दक्षिण भारत को लेकर अब बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, जबकि वाईएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। डीएमके के पक्ष में 15, एआईडीएमके के पक्ष में भी 15 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 4, अन्य की बात की जाए 2 लोकसभा सीट जा सकती है। और लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही होकर जाते केंद्र को सरकार, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में बड़ी जीत हासिल हुई। इस हिसाब से लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 7, बीएसपी को 2 लोकसभा सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीट, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को यहां पर करीब 25 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। 1 सीट बीएसपी और 3 सीट पर करीब कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 9 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी राज्यों के यहां पर विश्लेषण के बाद फाइनल ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 292 से लेकर 312 सीट मिल रही है, यानी पूर्ण रूप से एनडीए आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो सरकार बना रही है, यानी हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए पहले से ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन इतना फायदा नहीं है कि लोकसभा चुनाव आज तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल जाए। यूपीए की बात की जाए तो 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य की बात की जाए तो 117 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष में भी यहां पर बात की जाए तो क्या